हाय दोस्तों, आप सभी को प्रीति का नमस्कार और हमारे चैनल प्रीति के साथ दिल की बात में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम सामाजिक मुद्दों से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले सारा भारत अवाक रह गया था एक चमकता सितारा का अंत होते देखकर। दोस्तों, याद होगा एक नाम, सुशांत सिंह राजपूत। एक मुस्कुराता चेहरा, फिल्मी दुनिया में एक चमकता सितारा, मध्यवर्गीय परिवार से निकलकर आसमान को मुट्ठी में करने चला था, लेकिन किसी परेशानियों से तंग आकर या घबराकर अपने जीवन का बिना किसी को कुछ बताए, बिना कुछ कहे, अपने जन्मदाता को भी अपने समस्या का हिस्सेदार नहीं बनाया और कुछ कहे बगैर कायरतापूर्ण अपने जीवन का अंत कर लेता है। दोस्तों, बुरा लगेगा, कायर शब्द बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ऐसी मौत, ऐसे लोगों द्वारा इस तरह की मौत को चुनना हमारे लिए कायरता शब्द भी उसके लिए कम पड़ता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज का चर्चा का विषय है यही दुखदाई शब्द आत्महत्या, सुसाइड, खुदकुशी। क्या क्या नाम दें। यह एक शब्द कितनी भावनाओं को अपने में समेटा होता है। क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है और एक कायरतापूर्ण अंत और इंतहा स्वार्थ परायणता की भावनाओं से ओतप्रोत यह शब्द है आत्महत्या। कुछ अपनों को ऐसे गुनाह की सज़ा दे जाता है जो उन्होंने किया ही नहीं। उनके अपने हमेशा इस उलझन में उलझे रहते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, क्या परेशानी रही होगी। कुछ तो बता जाता, कुछ तो कह जाता, शायद हम बचा पाते, और इसी सवाल, इसी उलझन में उनकी बाकी ज़िंदगी उलझती चली जाती है और वह भी नहीं जी पाते हैं। जाने वाला तो चला गया, लेकिन अपने पीछे परिवार के सदस्यों को मरता छोड़ जाता है। वो ना मर पाते हैं, ना जी पाते हैं। आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इस कृत्य को करने वाले हर तबके के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं और हर विभाग के लोग हैं। बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिकाएं हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, व्यापारिक वर्ग के लोग हों, मल्टीनेशनल्स में काम करने वाले बच्चे हों और गृहस्थ हों, यहाँ तक कि अब तो मॉडल और फिल्मी दुनिया वाले भी इस कृत्य से अछूते नहीं रह गए हैं। देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते थे, वही अपने जीवन के सफ़र में आने वाले कठिनाइयों को ना स्वीकार करते हुए, कायरतापूर्ण कृत्य करते हुए अपने जीवन का खुद ही अंत कर जाते हैं। इतना डरा हुआ जीवन, ऐसा कृत्य, इतना कायरतापूर्ण कृत्य एक जीवन के लिए बहुत ही शर्मनाक है। के इस दौर में लोग कमज़ोर और अकेले पड़ते जा रहे हैं। दिखावे की प्रवृत्ति के कारण लोगों में जड़ से कटने की आदत शुरू हो चुकी है। लोगों का भरोसा खुद पर से भी कम होता जा रहा है और अपने पारिवारिक सदस्यों पर से भी कम होता चला गया है। दोस्तों, हम खुद के लिए भी ईमानदार नहीं रह गए हैं। इस दौर ने हमें खुद से भी दूर कर दिया है। हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए,
कितना हमें आगे बढ़ना है और कितना रुकना है। इस कारण हमारा हमसे भी दूरी बढ़ता जा रहा है। हमें दौलत और शोहरत तो चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसमें आने वाली कठिनाइयों से हम घबरा जाते हैं। सफलता तो चाहिए, लेकिन सफलता में आने वाली परेशानियां हमें कायर बनाने लगती हैं। हमें आराम से हर कुछ चाहिए। दोस्तों, हमें लगता है कि हमें यह सीखना ही होगा कि तारीफ़ है तो आलोचना भी है, सफलता है तो असफलता भी है। आखिर क्यों? ये सब कैसे हो गया? कहाँ कमी रह गई? कहीं हमारे परवरिश में ही तो कोई कमी नहीं रह गई? विकास के इस दौर में हमने बच्चों का बचपन ही छीन लिया है। उन्हें इस दौर में ढकेल कर कभी एडमिशन के नाम पर, तो कभी 100% मार्क्स पाने के नाम पर, कभी अच्छे कॉलेज में जाने के नाम पर, तो कभी कंपटीशन के नाम पर, और फिर कभी पैकेज के नाम पर, बगैर उनके पैरों की मजबूती को नापे। ऐसा ही हो रहा है और डोर हमने अपने हाथ में रखा है। बच्चों को खुद के लिए कहीं भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनके खेल पर भी हमारी नज़र गड़ गई। वो कहाँ खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे और क्या खेलेंगे, यह भी माता पिता ने तय कर रखा है। तो दोस्तों, इस दुनिया के दलदल में कोई नियम नहीं होता। यह शतरंज की बिसात है। आपने एक चाल चली और परा प्रकृति ने आपके लिए कोई और चाल सोच रखा है। दोस्तों, बच्चों को आज़ादी से सांस लेने दें। उन्हें प्रकृति की उन्मुक्तता में उछलने कूदने दें। उन्हें खुद से दौड़ने दें, खुद से तैरना सीखने दें। उन्हें यह एहसास होने दें कि दौड़ने से ठोकर लगती ही है और फिर उठकर दौड़ना है। ऊंचा जाने से गिरते ही हैं, लेकिन फिर उठकर ऊंचा जाना है। उन्हें यह एहसास कराएं कि ये सब सफ़र का हिस्सा है, यह होता रहेगा, हार नहीं मानना है। बच्चों की सुने, सिर्फ अपने ही ना कहें। ज़्यादातर देखा जाता है कि माता पिता सिर्फ खुद ही की कहते रहते हैं, खुद की इच्छाएं बताते रहते हैं। तो उनकी भी सुने, उनके डर को बाहर निकालें और उन्हें यह एहसास कराएं कि शोहरत, दौलत और पद से परे उनका एक अच्छा इंसान होना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि उनका बहुत ऊंचाई पे होना। वो गर्व दे सकता है, लेकिन एक अच्छा और जीवित इंसान वह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तो शायद कुछ बात बन पाएगी। शायद इन कोशिशों से इतना दर्दनाक घटना रुक पाए। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कभी भी जीवन में कोई आपसे बात करना चाहता हो तो उनकी अवश्य सुनें। आप पता नहीं वह किस दौर से गुजर रहा हो। आपका तो कुछ वक्त जाएगा, लेकिन उसका जीवन बच जाएगा। दोस्तों, अब विदा लेते हैं एक और मुलाकात के वादा के साथ। यदि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें हमसे जुड़े रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अनुभवों को हमसे अवश्य ही साझा करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें। शुक्रिया।